क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके जीवन की गति अचानक रुक सी गई है? मेहनत पूरी होती है लेकिन परिणाम अधूरे रह जाते हैं। घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ने लगता है, मन बेचैन रहता है, नींद हल्की हो जाती है और भीतर एक अनजाना भय जन्म लेने लगता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज का यह ज्ञान आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे प्राचीन आध्यात्मिक विधान की चर्चा करेंगे जिसे हमारे आर्षियों ने आत्मरक्षा, मन की शुद्धि और नकारात्मक भावों से मुक्ति का प्रतीक माना है। यह किसी को हानि पहुंचाने का उपाय नहीं, बल्कि स्वयं को भय, द्वेष और मानसिक बोझ से मुक्त करने का एक आध्यात्मिक संकल्प है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु हमेशा कोई व्यक्ति नहीं होता। कई बार भय, ईर्ष्या, क्रोध, असुरक्षा और नकारात्मक विचार ही हमारे सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं। जब ये भाव हमारे भीतर या हमारे आसपास बढ़ने लगते हैं, तब जीवन का संतुलन डगमगाने लगता है। ऐसे समय में हमारे प्राचीन ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि सबसे पहले अपने मन को स्थिर करो, अपने संकल्प को शुद्ध करो और ईश्वर पर विश्वास रखो। यही किसी भी आध्यात्मिक साधना की पहली सीढ़ी है। भारतीय परंपरा में नींबू और जल को केवल सामान्य वस्तुएं नहीं माना गया। जल जीवन, शांति और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि नींबू को नकारात्मकता को अपने भीतर समेटने का प्रतीक माना गया। इसी प्रतीकात्मक भाव के कारण अनेक लोक परंपराओं में इनका प्रयोग आत्मशुद्धि के संकल्प के साथ किया जाता रहा है। इसका वास्तविक उद्देश्य किसी दूसरे को कष्ट देना नहीं, बल्कि अपने मन से भय और द्वेष को दूर करना है। यदि आप यह आध्यात्मिक विधान करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक स्वच्छ स्थान चुनें। स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। अपने सामने एक साफ कांच का गिलास रखें, उसमें स्वच्छ जल भरें। एक ताजा बिना दाग वाला पीला नींबू अपने दाहिने हाथ में लें। कुछ क्षण आंखें बंद करें, गहरी श्वास लें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। अब मन ही मन यह संकल्प लें कि मेरे जीवन में जो भी नकारात्मकता, भय, दुर्भावना या अशांति है, वह ईश्वर की कृपा से समाप्त हो और मेरे भीतर सत्य, साहस तथा शांति का प्रकाश स्थापित हो। अब अपनी सुविधा के अनुसार किसी शुभ मंत्र का जाप करें। यदि आपको कोई विशेष मंत्र ज्ञात नहीं है तो केवल एयुएम का शांत और गहरा उच्चारण भी पर्याप्त माना जाता है। प्रत्येक उच्चारण के साथ यह अनुभव करें कि आपके मन का तनाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और आपका संकल्प अधिक मजबूत होता जा रहा है। कुछ मिनटों तक यही प्रक्रिया जारी रखें। इसके बाद उस नींबू को धीरे से जल भरे गिलास में छोड़ दें। इस क्षण यह भावना रखें कि आपके मन का समस्त भय, तनाव और नकारात्मकता अब ईश्वर को समर्पित हो रही है। आप किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के स्वागत का संकल्प ले रहे हैं। यही इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब उस गिलास को घर के किसी शांत स्थान पर रख दें, जहां उसे बार बार छुआ न जाए। अगले कुछ दिनों तक अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाएं। क्रोध कम करें, कटु वचन न बोलें, प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता करें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि दया, सेवा और सत्य का पालन किसी भी नकारात्मक प्रभाव से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपका मन पहले की तुलना में अधिक शांत होने लगा है। निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी, भय कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। कई बार परिस्थितियां भी बदलती हुई प्रतीत होंगी, क्योंकि जब मन बदलता है तब जीवन को देखने का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। यही वास्तविक आध्यात्मिक परिवर्तन है। यदि वास्तव में कोई व्यक्ति आपके प्रति दुर्भावना रखता भी है तो उसके लिए सबसे बड़ा उत्तर आपका संयम, आपका धैर्य और आपका सदाचार है। कर्म का नियम प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है। जो जैसा बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। इसलिए किसी के लिए बुरा सोचने की आवश्यकता नहीं। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने पर ध्यान दें और न्याय का कार्य ईश्वर पर छोड़ दें। कुछ दिनों बाद जब आपको लगे कि आपके मन का बोझ हल्का हो चुका है और वातावरण पहले से अधिक शांत है, तब उस गिलास का जल और नींबू किसी पेड़ की जड़ में या स्वच्छ मिट्टी में सम्मानपूर्वक अर्पित कर दें। ऐसा करते समय ईश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको भय से ऊपर उठने की शक्ति दी।
यही इस विधान का समापन है। याद रखिए, किसी भी साधना की सबसे बड़ी शक्ति वस्तुओं में नहीं, बल्कि आपके विश्वास, आपके सत्कर्म और आपके निर्मल मन में होती है। जब मन शुद्ध होता है तो नकारात्मकता स्वयं ही अपना प्रभाव खोने लगती है। इसलिए अपने भीतर प्रकाश जगाइए, सत्य का साथ दीजिए और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखिए। ईश्वर का न्याय कभी देर से दिखाई दे सकता है, लेकिन वह कभी अन्याय नहीं करता। यही सनातन ज्ञान का सार है और यही वास्तविक शत्रु मुक्ति है, जहां शत्रु का नहीं बल्कि शत्रुता का अंत होता है।